तो हमारा सब जगह के लोग साथ दिलन और हम 6 में 5 जीत गए। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमारा वो कहलन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारत हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे उनका का दिमाग हो गए, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में या महकार में, तो ओकर प्रतिफल मगध की जनता हमरा जरूर दे रहा है। राहुल गांधी और विपक्ष ये जो शोर मचाते हैं कि वोट चोरी होता है और ईवीएम में थोड़ा सा छेड़छाड़ होता है, दरअसल कोई मामला है नहीं। एक नया मामला आ रहा है, जिसको जो वोट डालना है वोट उतना ही डालता है। आपके खाते में अगर 100 वोट जाना है तो 100 वोट ही जाएगा, किसी के 500 जाना है तो 500 ही जाएगा और उतना ही जाता है। दरअसल खेल वहां नहीं होता है, खेल होता है डीएम साहब के द्वारा। जी हाँ, जीतन राम मांझी जो कि अभी एक बयान उनका वायरल हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हमने डीएम को फोन कर दिया था पिछले 2020 में, जब हमारे एक विधायक हार रहे थे 2700 वोट से, तो हमने उनको फोन कर दिया था, वो मैनेज करके उनको जितवा दिए थे। इस बार 1600 वोट से वो हार रहे थे, लेकिन हमको उन्होंने फोन नहीं किया, हमें पता ही नहीं चला और वो हार गए। मुझे शायद बोलते तो मैं फिर से डीएम साहब को बोल देता और वो उनको जितवा देते। भाई मुझे नहीं पता कैसे फोन करने से जितवा दिया जाता है, तो काउंटिंग में ही तो कुछ होता होगा ना, कि अगर किसी के खाते में 5 लाख वोट जा रहा है तो 2700 वोट वहां से काट के किसी और के खाते में डाल देते होंगे, यही तो होता होगा। मतलब काउंटिंग गलत करवाया जाता होगा, कुछ तो यही होगा ना। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमाम विपक्ष पार्टी लोग ये जो इल्जाम लगाते हैं आप लोग कि वोट चोरी, ऐसा नहीं है मेरे भाई। वोट चोरी नहीं होता है, वोट गलत गिनती होता है। चोरी इसको नहीं कह सकते, आप इल्जाम नहीं लगा सकते चोरी का किसी को। अब डीएम साहब ने गलती गिनती करवा दिया तो उसमें भाई चोर थोड़ी हो गया कोई, कैसे किसी को आप चोर कह सकते हैं। राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के लोग अब चोरी का इल्जाम मत लगाइए किसी पे। सीधा सा जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं उस पर गौर कीजिए और उस पर गौर फरमाइए और फिर इस पे आप लोग शोर शराबा कीजिए। विश्वास नहीं होता, एक बार जीतन राम मांझी जी का ये वाला वीडियो सुन लीजिए कि क्या कुछ कहते हैं जीतन राम मांझी। मैं आपको वो वाला क्लिप सुनवा देता हूँ। जीतन राम मांझी बोले हैं मांझी जी, ये तो हमको पता नहीं है। अनिल कुमार क्या कहेंगे? अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है। नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते। हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है वो रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, तो इसी प्रकार से हम भी हट गए थे। रिकाउंटिंग नहीं मांगा था, हार गए। रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि जीत जाते। आज हमारे राजमहल से जो एमपी थे हमारे थॉमस हंसदा 1 वोट से जीते थे, 3 वोट से जीत रहे थे, तो रिकाउंटिंग मांगा गया था, तो फिर 1 वोट से तो भी जीत गए। रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। और वहां पर जो पदाधिकारी का सवाल है, जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा, इसीलिए हमने कहा कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था, तो और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था, तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था। और रिकाउंटिंग जीतन राम मांझी जब फंस चुके हैं, सारे सवालों के घेरे में घिर चुके हैं, अब आकर के कह रहे हैं कि हमने रिकाउंटिंग की बात करी थी, रिकाउंटिंग की मांग करते तो शायद जीत जाते। लेकिन इसकी पूर्व की जो वीडियो आप देखेंगे उसमें साफ तौर पे कह रहे हैं कि कुछ जुगाड़ है तो करवाइए ना। तो हमने उनको डीएम साहब को फोन किया था, उन्होंने बताया था। और जो कि बाद में ये भी बोल रहे हैं कि डीएम साहब का मेरे पास कॉल आया था कि जब 2700 वोट से हम जितवा सकते हैं, तो ये तो 1600 वोट था, ये तो हम आराम से जितवा देते। तो बताइए कि रिकाउंटिंग से कैसे जितवा देते भाई? भाई जितना जिसको वोट था वो तो मिलना ही था।
रिकाउंटिंग करवा लीजिए, चाहे अनेक बार रिकाउंटिंग करवा लीजिए, 1000 बार रिकाउंटिंग करवा लीजिए, जिसका जितने पाले में वोट था उतना ही मिलना था। वो तो तब ही जाके जीत होती और हार होती जब कोई छेड़छाड़ होता। बाकी आप जनता महान हैं, आप लोग जानते हैं, समझ चुके होंगे कि जीतन राम जी का कहने का तात्पर्य क्या था और अब क्या कुछ तोड़ ममोड़ के कह रहे हैं। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बस दीजिएगा।